नमस्कार, हरियाणा न्यूज टुडे पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज टुडे, खबर वही जो दिल को छुए। संत हृदय पूर्व मंत्री बाबू राम भजन अग्रवाल की 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हनुमान गेट क्षेत्र में स्थित राजकीय प्राथमिक पाठशाला में पुस्तक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। यह समारोह बाबू राम भजन अग्रवाल के परिवार की तरफ से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मीनू अग्रवाल उपस्थित रही, जहां उन्होंने अपने हाथों से बच्चों को पुस्तकें व जरूरी सामान वितरित किया। उन्होंने बच्चों को भविष्य देने के लिए शिक्षा जरूरी है और शिक्षा के लिए पुस्तकें जरूरी हैं। इसीलिए आज बाबू राम भजन अग्रवाल की पुण्यतिथि पर जरूरतमंद बच्चों को पुस्तकें वितरित की गई हैं, ताकि वह आगे पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। इसी लक्ष्य को लेकर बाबू राम भजन अग्रवाल के परिवार के द्वारा बच्चों को सामूहिक रूप में पुस्तकें व जरूरी सामान वितरित किया गया। कार्यक्रम में शहर के प्रबुद्ध लोगों ने भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर समाज सेवी नंद किशोर अग्रवाल, पीडी अग्रवाल, नरेश अग्रवाल व अन्य परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। सभी ने मिलजुल कर इस पुस्तक समारोह में हिस्सा लिया। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मिटने वालों का बाकी निशान होगा। इसी प्रकार की एक परंपरा जो समाज के लिए अपना जीवन न्योछावर करते हैं। हालांकि वो शहीद ही नहीं होते, वो लेकिन लोगों के दिलों में फिर भी राज करते हैं। ऐसे ही हैं बाबू राम भजन अग्रवाल, जिन्होंने समाज के लिए काम करके समाज को एक नई दिशा देने का काम किया, लोगों के बीच में रह के उनके दिलों पर राज किया। आज उन्हीं का परिवार उनके पुण्यतिथि के अवसर पर कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। शहर के अंदर विभिन्न कार्यक्रम होंगे, जिसमें पौधारोपण होगा, गाय माता के लिए सवा मनी होगी, गरीब परिवार से संबंधित रखने वाले बच्चों के लिए फ्री पुस्तक वितरण समारोह होगा, जिसका आगाज आज भिवानी में किया जा रहा है। तो शुरुआत के तौर पर क्या रणनीति रहेगी परिवार की तरफ से, मीनू अग्रवाल हमारे साथ में मौजूद हैं। हालांकि दो मीनू अग्रवाल हैं, कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो जाएगी। एक आपकी प्रत्याशी रही हैं और दूसरे मीनू अग्रवाल हैं जो उस परिवार से संबंध रखते हैं, जो कि समाज सेवी हैं। मीनू जी, शुरुआत आपसे करूंगा, क्या कहेंगे बाबू राम भजन अग्रवाल जी को लेकर ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? आज उनकी 10वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है, जैसा कि हर साल करते आ रहे हैं हम। और जब वो थे तो बहुत कुछ करते थे, शायद हम उतना कुछ तो नहीं कर पाते, लेकिन कोशिश करते हैं कि हम गौशाला में सवा मनी लगा पाएं, गरीब बच्चों के लिए कुछ कर पाएं, समाज के लिए कुछ कर पाएं। उसी परंपरा को हम आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि हमारे बच्चे भी कुछ सीखे समझे और वो भी आगे बढ़ाएं इसको। मीनू जी, आपने चुनाव लड़ा, हालांकि जनता का मैंडेट आपको नहीं मिला उतना जितना उम्मीद थी जनता को, लोगों को उम्मीद थी कि आप विजयश्री होके आएंगे। अब आपकी भूमिका क्या रहेगी? 20,000 कुछ वोट मिले मुझे, तो मैं आभार करूंगी जनता का कि उन्होंने मुझे पसंद किया और इतने वोट दिए। बहुत बड़ी बात है कि इतने वोट मिले। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे आभार व्यक्त करूं। मैं हमेशा जनता के बीच रहूंगी, उनकी जो भी समस्याएं होंगी उनको सुलझाने का पूरा प्रयास करूंगी। बिल्कुल, उनको सुलझाने का प्रयास इनके माध्यम से किया जाएगा। मीनू भाई, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार आप समाज के साथ जुड़े हुए हैं, किन किन मुद्दों पर नजर रहती है, सामाजिक दिक्कतें क्या रही हैं, और आपके परिवार ने के आपके पिताजी भी करते रहे हैं, दादा भी करते रहे हैं? हमारे दादाजी हमेशा एक ही बात देखते थे कि गरीब जो व्यक्ति है, जो समाज में नीचे वर्ग में रहते हैं, उनको ऊपर उठाया जाए, और उसी कार्य पर हम लगे हुए हैं। उसी के तहत हम आज कन्या राजकीय पाठशाला में हनुमान गेट पे एक पुस्तक वितरण समारोह और इसमें कुछ अन्य पेन वगैरह और जो भी है वो दे रहे हैं आज उनकी 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर। और आगे भी हम इसी प्रकार का कार्यक्रम करते रहेंगे और बौजों के पचिनों पर चलते हुए जनता की सेवा में लगे रहेंगे। बिल्कुल, जनता की सेवा में लगे रहेंगे। नंदू जी, आप भी लगातार सेवा में रहे हैं, समाज ने जो मैंडेट दिया, 20,000 लगभग वोट मिले आपको, क्या कहेंगे उसको लेकर? किस प्रकार की रणनीति रहेगी अब आपको? उसके बारे में ये है, मेरे पिताजी ने हमेशा जनसाधारण आम आदमी में रहे हैं। उन्होंने किसी अगर अदामत करते हुए किसी ने काम की कह दी तो उन्होंने उसी टाइम उसके दस्तक कर दी। ये नहीं सोचा क्या दस्त कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। उसी का प्रताप है, मैंने आज तक सारा हरियाणा में घूमा हूँ, सारा भिवानी में। मेरे पिताजी के बारे में एक आदमी ये कहने वाला नहीं मिला उन्होंने मेरा काम नहीं किया। सभी कहते हैं मेरा काम।
उन्हीं के आदर्शों से हम चलते रहेंगे। हमारी एक इच्छा है कि आम जनता की सेवा, जनता की सेवा जब होगी जब हमारे पावर होगी। बिना पावर तो हम कर ही रहे सेवा, पावर बिना क्या कर सकता है। पावर जब होगी, अब वो जनता के हाथ में पावर है। अब जनता ने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है, उसमें हमारा भी हित है। मैं ये मानता हूँ उसमें हमारा हित है। उन्होंने जनता ने जो फैसला है वो जनता का फैसला सबसे बढ़िया फैसला है। बिल्कुल, जनता का मैंडेट तो रहा। पीडी अग्रवाल जी मौजूद हैं। पीडी जी, किस प्रकार की सामाजिक कार्य करता है आपका परिवार और क्या आगे की रणनीति रहेगी परिवार की सामाजिक संस्थाओं हम तो हमेशा ही सामाजिक कार्य करते रहते हैं और आने वाले टाइम में भी हम काफ़ी सामाजिक कार्य करेंगे। जैसे पानी की सेवा है, वो वस्त्र बांटने हैं, सर्दियों के अंदर रजाइयाँ देनी है, भूखों को भोजन देना है, ये सब हम काम करते रहेंगे आगे। ईश्वर की हमारे ऊपर कृपा है और आगे भी हम करते रहेंगे। बिल्कुल, ये संत हृदय बाबू राम भजन अग्रवाल जी के परिवार के सदस्य हैं, जिन्होंने कहा कि उनकी कार्यशैली और उनकी रणनीति और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग के माध्यम से ही वह जनता के बीच में है और जनता की सेवा करते रहेंगे और कर रहते आ रहे हैं। लगातार इसी तरह से अपने समाज को अपने योगदान देते रहेंगे। हरियाणा न्यूज टुडे के लिए वीडियो जर्नलिस्ट गोपाल भारद्वाज के साथ भिवानी से मनोज मलिक।